हम कोई भी काम करते हैं तो एक नज़रिया बना के, एक सोच समझ करके, विचार करके कि मरीज को कैसे सुविधाएं दी जाएं, उसके लिए हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रहती दूसरों पे, स्वयं ही निर्णय लेती हैं। अशोकनगर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अस्पताल में आने वाले रोगियों को बेहतर उपचार और उनके साथ रहने वाले परिजनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना पहले चुनौतीपूर्ण काम था, जिससे जिले की नर्सिंग सेवा विवादों और सवालों में घिरी रहती थी। लेकिन जब से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीरज छारी ने संभाली है, तभी से शासन की समुचित योजनाओं के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की दिशा में अशोकनगर को नित नई सफलताएं मिल रही हैं। अस्पताल प्रबंधन और संसाधनों में अब जिला स्वास्थ्य विभाग कमजोर नहीं है। जिला अस्पताल में चाहे जटिल ऑपरेशन हो और चाहे किसी भी बीमारी के उपचार हो, एम्बुलेंस व्यवस्था के साथ साथ हर प्रकार की जांचें आधुनिक पद्धति से विशेषज्ञ डॉक्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। और 2003 से लेकर से जो सुविधाएं अभी तक जो बढ़ी हैं, उस संबंध में इतना कहना चाहूँगा कि मैं 3 बार CS रहते हुए जब मुझे मौका मिला, तब मैंने अपनी जो है कठोर मेहनत, दिन रात जब भी मुझे मौका मिलता है, पूरा त्याग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना निर्वाह कर रहा हूँ और मेरी टीम मेरा साथ भरपूर तरीके से दे रही है। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर SS छारी के नेतृत्व में अस्पताल में आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए हैं और यहाँ का जिला चिकित्सालय आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है। यहाँ कैंसर जैसे गंभीर मामले अन्य जिलों से आते हैं, उनका भी सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, मरीजों को भोजन, चाय, नाश्ता की व्यवस्था जिला अस्पताल में सुचारू रूप से संचालित है। इसी के साथ साथ गर्मियों के समय सभी वार्डों में कूलर, पंखे और AC भी लगाए गए हैं। अस्पताल परिसर में 3 बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट भी संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन अगर एनेस्थीसिया की टीम हो, अगर अपने पास ICU हो, तो क्यों नहीं की जा सकती है सर्जरी। मैंने इसी तरह सर्जरी की, एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया अच्छे से दिया और मुझे लगता था पोस्ट ऑप में मेडिकल कॉलेज में RSO होते हैं जो कि उसमें हेल्प करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, ट्रीट करते हैं और वहीं से इन्फॉर्म भी करते हैं सर्जन को। जिला अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई, ICU की भी आधुनिकतम व्यवस्था, शिशु वार्ड में उच्च गुणवत्ता और संसाधन युक्त SNCU उपलब्ध है। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त टीम के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर SS छारी ने भी अस्पताल प्रबंधन और सेवा कार्यों को प्राथमिकता पर लिया और अपना पक्ष रखा। रेडियस मीडिया से चर्चा करते हुए CMHO डॉक्टर नीरज छारी ने अपनी बात रखी। चूँकि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन हमारे जो स्टाफ नर्स थी और ICU था, तो ICU में हम पेशेंट को शिफ्ट करते थे। तो सर, कितने क्या संवेदनशील ऑपरेशन आपके द्वारा किए जा चुके हैं? मैंने अभी तक 30 मेजर ऑपरेशन किए और करीब 125 माइनर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं, जो कि निःशुल्क रहे। क्या ये सब जिला अशोकनगर जिले के पेशेंट थे या फिर बाकी थे? अशोकनगर जिले के पेशेंट तो आते ही थे, इसके अलावा 6 अन्य जिलों के भी मरीज आए, जिसमें कानपुर, ललितपुर, इंदौर, धार, ग्वालियर, गुना से भी मरीज आए। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल में कौन कौन सी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं? जिला चिकित्सालय अशोकनगर में सभी ट्रॉमा का अच्छा इलाज होता है और जो डिलीवरी एंड सीजर ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इस साल उसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज मतलब मिली है जिला चिकित्सालय को। दिल्ली से सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेट मिला है इसके लिए, हम लोग जीते हैं इसमें, तो वो काम भी बहुत बेटर रहा है। दूसरा, कोरोना काल में काफ़ी चीज़ें कम हुआ करती थी पहले, तो कोरोना काल आने के बाद हमारे पास आज की तारीख में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। इसके ज़िले में ही नहीं, ज़िले के अलावा अपने 2 ब्लॉक और हैं जहाँ पे भी हैं, चंदेरी एंड मुगावली। उसके बाद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की अपने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और सिलेंडर्स भी हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि कभी भी एहतियात के तौर पे अगर कोई महामारी फैलती है तो हम लोग एक साथ मतलब उसको कवर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन की दृष्टि से हमारा जिले का हेल्थ सिस्टम किस नंबर पर हम मान के चलते हैं? संसाधनों के हिसाब से तो अब मापदंड इसके कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी लाइन है, किस टाइम पे कौन किसके काम आ जाए वही मायने रखता है। इसलिए इसके मापदंड में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज की तारीख में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। जरूरत पड़ने पर हम अपनी क्षमता दिखाते ही हैं। मरीजों की सुविधा के लिए मैं देखता हूँ कि यहाँ पे निश्चित है कि यहाँ पे जो नर्सिंग होम्स हैं काफ़ी कमतर टाइप के मैं मानता हूँ।
इसलिए यहाँ पे सरकारी अस्पताल में जो वर्कलोड है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 200 बिस्तरी अस्पताल है, लेकिन क्षमता ऐसा लगता है 400 बेड की होना चाहिए। भले ही छोटा जिला जरूर है, लेकिन लोग सरकारी पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे मरीज ज़मीन में भी सोने को तैयार है, तो उसको कई लोग नेगेटिव मानते हैं कि सुविधा नहीं है। मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भरोसा है तभी मरीज आ रहे हैं, वो नीचे भी सोने को तैयार हैं। लेकिन उसके लिए भी शासन ने व्यवस्था की है, ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। और ये अपने गुना रोड पर जो कलेक्ट्रेट का जो भवन है और अपना कोर्ट है, उसके पास में ज़मीन चिन्हित हो गई, 7.5 हेक्टेयर करीब ज़मीन है। तो नवीन जिला चिकित्सालय बनेगा जो कि 300 बेड का होगा। 50 बेड का इमरजेंसी ब्लॉक यूनिट भी बनाई जा रही है, जो कि क्रिटिकल केयर पेशेंट की केयर करेगी।